नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पे हम ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जहाँ शब्द सिर्फ कहानियाँ नहीं होते बल्कि जीवन की सच्चाइयों का आईना होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जो दिल को छू जाती है और मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रेमचंद की रचनाएं समाज की पीड़ा, गरीब की मजबूरी और इंसान के भीतर छिपे सच को बहुत सादगी और संवेदना के साथ सामने लाती है। यदि आप भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो आंखों को नम कर दे और दिल में देर तक उतर जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ प्रेमचंद की लिखी कहानी आगा पीछा। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वह विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, ये उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल से उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षीण, करुण, उदास मुस्कुराहट छलक गई। पर केवल एक क्षण के बाद वह मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस औशक्त, क्षीण, कोमल रुंदन से कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के नाम ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वह श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं, किसी देवी का अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपाती। उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वह कभी कभी उसे गोद में लेकर साथ से छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। आह, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वह वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रगल्भ, इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। 16 वर्ष बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा आबेग, सौगर्व, शांत, लज्जाशील नवयौवना थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वह पलती थी वे उससे बात भी न करना चाहती थी। मात्र स्नेह के वायुमंडल में पलकर वह घोर अभिमानिनी हो गई थी। वात्सल के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहम भाव हो आया तो आश्चर्य की कौन सी बात है। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय में भरे घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थीं। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, कोकिला रंडी की लड़की है। उसका सिर झुक जाता। कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर चूने की तरह सफेद हो जाते। श्रद्धा को एकांत से प्रेम था, विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती, आंखों से झर झर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज से, ईश्वर से और मनुष्य से घृणा।
यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वह थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्यानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती, जहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है। प्रेम सहित मारिबो भलो जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष दे देता तो वह न जानू हो अपने मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर से दिए हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा, क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे ये लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई। यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा माँ का मुंह देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे, पर कभी कभी ये विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीरे कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, रव की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिन वायुमंडल में पली उसका असर तो पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फंसकर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है। भाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक भाव के प्रतिकूल खेले जाता है वही सच्चा नाविक है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है? श्रद्धा ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हूँ, वकालत कर सकती हूँ। औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए हैं। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वह केवल प्रेम में। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरने में अपनी मानहानि न समझेगा तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी, पर किसके सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगू? यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न ना हो सकूंगी। इससे तो यही अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हॉल में तिल भर की भी जगह खाली न थी। श्रद्धा भी आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे ये सब स्वांग मालूम होता था। आज प्रथम ही बार वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधान महोदय की वक्ता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उसके समर्थन के लिए वक्ताएं होने लगी, किंतु महिलाएं उनकी वक्ताएं भूल गईं या उन पर सभा का ऐसा रूप छा गया कि उनकी वक्ता शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक न बोल सकी। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिला। कहकहे पड़ने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर जाकर वह कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नवयौवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को आवाक कर रही थी।
सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भई? दूसरे ने उत्तर दिया, उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सम जादू। क्यों न हो, माँ भी तो सितम ढाती थी। जब से उसने अपना पेशा छोड़ा, शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि यह अपनी माँ की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने, वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्या कुछ सहट गांठ तो नहीं? काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती? दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन बात है जनाब, वेश्या की लड़की अगर वेश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है? नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, ठीक होगा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में। जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं वह देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं। श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। ये अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काले नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्वक दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन रास्ते भर में उनके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि गूंजती रही। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली, उसे उत्साहित करने वाली केवल उसी की माँ कोकिला थी, और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित काले किंतु गौर हृदय वाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा, वह कौन है? क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे? कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती। घर पर रोज चिक की आड़ से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वह नवयुवक नजर न आता। कुछ महीनों बाद महिला मंडली की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वह चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं की स्पीचें पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी। भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गए थे। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वह मुग्ध हो गई। इसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुसी। हॉल भरा हुआ था और पहले दिन से भी अधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर से चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तव्य शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उल्टी हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तव्य शुरू की। उसकी नजरों में सारा हॉल पुतलियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबके पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी ओर था। वह उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधा घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तव्य सुनने को मिली थी। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को यह मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वह नवयुवक उसके पास पहुंचा। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, ये आपकी कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूँ? मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी। श्रद्धा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक, जी हाँ, यहाँ मैं एमए में पढ़ रहा हूँ। यह ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। और भाग्य से मैं भी उन लोगों में हूँ जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया।
तब से भाग से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूँ। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे, वह हालत तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अभी मुझसे खींचे रहते हैं। श्रद्धा, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूँ। नवयुवक, यह तो आपकी वक्तृता से ही सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो कहाँ आप और कहाँ मैं। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीची करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आप अपनी माताजी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। वह आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। शुभ नाम? मुझे भगत राम कहते हैं। यह परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नज़रों में भगत राम एक देवता थे और भगत राम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी। 1 साल बीत गया। भगत राम रोज देवी के दर्शन को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगत राम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगत राम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगत राम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं। एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो ये साथ मन में ही रह जाए। भगत राम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। यह सब तुम्हारा ही है, क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी? यह आपकी कृपा है अम्मा जी, पर इतना निर्लज न बनाइए। मैं तो आपका हो चुका, अब तो आप दुत्कारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता। मुझ जैसा भगवान संसार में और कौन है। लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। साल भर और गुजर गया। भगत राम ने MA की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने आकर उनके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगत राम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। उसका एक अंग मानो 100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था। पांव जमीन पर ना पड़ते थे। भगत राम को देखते ही माँ से बोली, अम्मा, अब हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी ले लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में बुलाकर ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपए भी अम्मा जी से ले लेंगे। भगत राम बोला, उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगी। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वह मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था, आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वह विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा, आज क्या बात हुई? श्रद्धा ने उनका आशय समझकर कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूँ तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। ये कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह आवेश और वह वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी निकल पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों हैं? कोई ऐसा घराना भी तो नहीं है और न ऐसे धन्ना सेठ ही हैं। श्रद्धा ने आंखें पोंछकर कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ। वह मुंह से चाहे कुछ न कहें मगर दिल से कह चुके, और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं पर दिल से सब कुछ सुन चुकी। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन भगत राम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा? भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते।
जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लूं। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते थे। यही उनका एक लड़का था। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह न करूंगा। अब वह नौकर हो गया था, इसलिए दोनों माघ के एक ठंडे प्रातः काल में लदे पदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचे। भगत राम ने दौड़कर उनकी पगधूली ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, आप लोगों ने इस जाड़े पाले में क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तिहान है, यह है वह है, जब आ गए तो कहता है बुलाया क्यों नहीं? तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है, अब 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसीलिए दोनों आए हैं। चौधराइन, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यहीं एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो तो कर लूं। चौधरी, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम माँ बेटी हैं, घर में रुपया भी है। लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुल मर्जात कैसा है? जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाए तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, हाँ, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी, यहाँ किस मोहल्ले में रहती है माँ बेटी? सारा शहर हमारा छाना पड़ा है, हम यहाँ कोई 20 साल रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, 20 साल से ज्यादा रहे हैं। भगत राम, उनका घर नखास पर है। चौधरी, नखास से किस तरफ? भगत राम, नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई पड़ता है। चौधरी, पहला मकान तो कोकिला रंडी का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना? भगत राम ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, वही मकान है। चौधरी, तो उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या? भगत राम, रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही तो रहती हैं। चौधरी, तो क्या कोकिला रंडी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में कोई पानी नहीं पिएगा नहीं। चौधराइन, लूका लगा दूंगी मुंह में रार के, रूप रंग देख कर के लुभा गए क्या? भगत राम, मैं तो इसे अपना भाग समझता हूँ कि वह लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वह आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है। चौधरी, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान समाई दे तो 1 नहीं 4 रखो, मर्दों के लिए कौन रोक है, लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। चौधराइन, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी, हम तो गंवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ये नियत कैसे हुई। रंडी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंडी की बेटी है। हम तुम्हारा विवाह वहां ना होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे। इतना अच्छी तरह से समझ लेना। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, ब्याह कर लेंगे, जैसे हंसी ठट्ठा है, झाड़ू मार के भगा दूंगी रान को, अपनी बेटी अपने घर में रखे। भगत राम, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मगर किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा। चौधराइन, हाँ, तुम कुंवारे रहो, यह हमें मंजूर है, पतुरिया के घर में ब्याह न करेंगे। भगत राम ने अब की झुंझलाकर कहा, आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती हैं? किसी जमाने में यह उनका पेशा रहा होगा। आज दिन वह जितने आचार विचार से रहती हैं, शायद ही कोई और रहती हो। ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से ना टली। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं। उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूलकर इधर भी आ जाएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुझसे कह चुकी कि उसका अब मिजाज नहीं रहा, फिर भी तो तू नहीं मानती।
आखिर इस टाल मटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूँ कि चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों न हो, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, यह क्या तुम्हारे रंग ढंग है? श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतनी निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हाँ, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश था, पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं होते। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हाँ, क्यों राजी होंगे? हम लोग उनसे भी नीच है ना। लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहाँ आना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो, ये नौबत ही काहे को आती। श्रद्धा ने भगत राम की आंखों से आंसू श्रद्धा ने देखा भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, माँ बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख ना होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा। श्रद्धा ये कहते हुए अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता। जी चाहता है विष खाकर जान दे दूं। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता, केवल तड़प सकता हूँ। मैंने न जाने उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। बार बार यही कहते रहे कि अगर ये ब्याह होगा तो दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो, ये मंजूर नहीं। श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनका घृणा करना उचित है। पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे, इनमें उनका कोई दोष नहीं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी, शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दाबा करूंगी। मैं यह सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें लज्जा की कौन सी बात। उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से देहाती गीत आते हैं। अम्मा जी के सिर के सफेद बाल चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है, अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई है। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई। मानो किसी घर से नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हो। चौधरी और चौधराइन को शहर आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती। चौधरी को अपना हुक्का भरा मिलता। वे लोग ज्यों ही नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छांटने लगती। दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह जाते। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुभाषिनी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी। चौधरी को वह देवी मालूम होती और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल और प्रेम पर आश्चर्य करते, किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए हुए था। 15वें दिन जब श्रद्धा 10 बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन, जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी। चौधरी, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुधर लड़की मिलने को नहीं।
सुघर लड़की मिलने को नहीं। चौधराइन, राम का नाम लेकर ब्याह करो, बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी। 5 बीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की न जाने कैसी हो कैसी ना हो, पर अब सारी शंका मिट गई। चौधरी, जब बातें करती है तो मालूम होता है मुंह से फूल झड़ते हैं। चौधराइन, मैं तो उसकी माँ को बखानती हूँ जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी, कल चलो कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कराएं। चौधराइन, मुझे तो उसके घर जाते शर्म लगती है। वह रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी। चौधरी, तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो, गोरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम भी तो रोज पाउडर लगाती थी। रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था। चौधराइन, हंसी करोगे तो गाली दूंगी। हाँ, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है जो पाउडर चढ़ जाए? तुम तो सचमुच उसके चौकीदार से लगोगे। चौधरी, तो कल मुंह अंधेरे चल दे, अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगी कि पंडित से शायद मिति सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, उन्हें तो आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास ऑर्डर जाने लगे। लेकिन ना मालूम क्यों भगत राम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह तक न था। श्रद्धा के यहाँ नित्य की भांति जाता, किंतु उदास, कुछ भूला हुआ सा बैठा रहता। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे अपने कीमती कपड़े और जराऊ गहने दिखाती। उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्फूर्ति छलकी पड़ती थी। इस नशे में वह भगतराम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को न देख पाती थी। इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे। बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोल ले जाते। भगतराम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कारू के खजाने जैसी दौलत, दोनों साथ ही किसे मैसर होते हैं। किंतु वह जो मित्रों की ईर्ष्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता था, अपने जीवन से दुखी था। चिराग तले अंधेरा छाया हुआ था। इस छुपे हुए तूफान को किसी को भी खबर न थी जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। ज्यों-ज्यों विवाह का दिन समीप आता था, भगतराम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती थी। जब 4 दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वर आ गया। वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चौधरी और चौधराइन तथा अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुंचे, किंतु सबके सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर न गया। दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगतराम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने के पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबराकर पूछा, बच्चा कैसा जी है? पीछे इस तरह क्यों चल रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। भगतराम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मा जी, देखो वह श्रद्धा चली आ रही है। देखो, दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वह मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती है। अरे अम्मा, वह नजदीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान की क्यों बैरिन हो गई हो? क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि देने के लिए सदैव तत्पर था। इस जीवन का मूल्य ही क्या है? तुम इन नागिनों को दूर फेंक दो, मैं यहाँ तुम्हारे चरणों पर लेटकर यह जान तुम पर निछावर कर दूंगा। हैं, तुम ना मानोगी। यह कहकर वह चित गिर पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगतराम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया। वह तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे। स्वयं मंत्र तंत्र में निपुण थे। भगतराम का सारा शरीर ठंडा था, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगतराम कई बार चौंक कर उठा। चौधरी ने हर बार मंत्र फूंककर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फायदा हो। कल ब्याह और आज ये हाल।
चौधरी ने निशंक भाव से कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो हैं, दवा दारू करना उनसे और रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही एक बकरा और एक बोतल दारू उनकी भेंट की जाएगी। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा ब्याह की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के बाहर ब्याह करने से ही देवता लोग रूठ गए हैं। सवेरे चौधरी ने एक बकरा मंगाया। स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौतरे की ओर चली। सब लोग लौटकर आए तो देखा कि भगत राम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही है। मुख पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे हों। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। अश्रु की 2 बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के आने में देर थी। वह भगत राम के मित्रों में से थे, किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही आ पहुंची। श्रद्धा भगत राम के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगत राम ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोले, तुम आ गई श्रद्धा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये अंतिम प्यार लो, आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मिक यंत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर यह भ्रम होता था, क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य न था, किसी प्रकार भी, और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ। तुम्हारे अगाध निष्कपट निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगी, किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगत राम की आंखें फिर बंद हो गईं। श्रद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके आंसू सूख गए। झुकी हुई गर्दन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। आंखों में आत्मसम्मान की झलक आ गई। वह क्षण भर वहां खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी आई और बोली, बेटी, यह क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में क्या कहेंगे, उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है। तुम्हारे रहने से बुढ़ों को ढाढ़स बंधा रहेगा। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा, घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असहाय शीत पड़ रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। शीतल वायु चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष पौधे भी शीत से अकड़े हुए थे। दिन के 8 बज गए थे। अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था सूरज की सारी उष्णता उसके शरीर की रगों में घुस गई है। उसके होंठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, आंतरिक धाधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जला जा रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपट हो। घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया। होठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी, पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधा ही घंटे पूर्व यहाँ की एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आशाओं की छाप लगी हुई थी, पर अब सब की सब सिर धुनती हुई मालूम होती थी। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में हुक उठी और वह गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ, कुचाले भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ता है। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी जो आज 3 वर्ष से उसके जीवन का आधार हो रही थी। उस चित्र को उसने कई बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी, लेकिन उसके याद करने का भी अधिकार उसे न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणांतकारी था, जो पहले से अधिक तूफान के समान भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब,
यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और हृदय विदारक था। हाय, वह कैसे ऐसी निष्ठुर हो गई। उसका प्यारा उसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था। उसके लिए, उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से न निकले। यही तो खून का असर है, इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन है, आज ही उसे मालूम हुआ। वह त्याग, वह सेवा, वह उच्चादर्श जिस पर उसे घमंड था, ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा। वह अपनी ही दृष्टि में अपने को हेय समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्यपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायु वेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी। वह आखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वह अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की बनकर रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई हुई। न मालूम कितनी बार वह ठोकर खाकर गिरी और फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटने से रक्त निकल रहा था, सारी कई जगह फट गई थी, मगर उस वक्त अपने तन बदन की सुध तक न थी। उसका एक एक रोआ सहर कंठ होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रातःकाल के दीपक की लौ थोड़ी देर और बची रहे। उसके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है। उसकी आंखें पथरा गईं। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाह समुद्र की भंवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगत राम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों के गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उपाय करने लगी। यह उसकी सारी आशाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगत राम ने आंखें खोलकर कहा,